गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम मधु गुप्ता है और मैं आर कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। और फिजिक्स में आपके यहाँ फर्स्ट ईयर में 3 पेपर चलते हैं। पहला पेपर है यांत्रिकी या मैकेनिक्स का, दूसरा पेपर है आपका विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और तीसरा पेपर है ऑसिलेशन वेव्स या हम कहें दोलन एवं तरंगें। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी विद्युत चुंबकीय की, जो कि सेकंड पेपर है। ये बहुत ही इजी और छोटा पेपर है, इसका सिलेबस भी कम है। तो हमारे यहाँ 2 सेमेस्टर होंगे एक साल के अंदर। आर कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम है क्योंकि ऑटोनोमस कॉलेज है, हमारे एनुअल सिस्टम नहीं है। तो 2 एक बार एग्जाम होंगे, 2 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर में एक मिड टर्म टेस्ट भी होगा। तो जो सिलेबस है हमारा उसमें 4 यूनिट्स है और फर्स्ट यूनिट में आपको स्टार्ट कराता हूँ। तो फर्स्ट यूनिट जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्र। क्षेत्र आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का, जिसको इंग्लिश में हम कहें फील्ड। तो हम कहेंगे कि आकाश में, पूरे स्पेस में वह स्थान या वह आकाश जिसमें किसी भौतिक राशि का मान उसमें स्थित किसी प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों का फलन होता है। यानी भौतिक राशि का मान किसी प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, वह इस आकाश उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया ना कि वो आकाश, पूरा स्पेस का वो पार्ट जिसमें किसी भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है या प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों का फलन होता है, वह उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। अब हम भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं कि सभी भौतिक राशियों को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, या तो सदिश भौतिक राशि होगी या अदिश भौतिक राशि होगी। तो उसी प्रकार से हम सबसे पहले हम क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं भौतिक राशि की नेचर के अनुसार। तो पहले हम कहेंगे अदिश क्षेत्र। तो वह आकाश जिसमें किसी अदिश भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों का फलन होता है, अदिश क्षेत्र कहलाता। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ये डेफिनेशन थी इसमें भौतिक राशि से पहले अदिश लिख दिया और क्षेत्र से पहले भी अदिश लिख दिया, तो वो अदिश क्षेत्र की डेफिनेशन बन गई। ऐसे ही अब हम सदिश क्षेत्र की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम भौतिक राशि से पहले सदिश और क्षेत्र से पहले भी सदिश लगा देंगे, डेफिनेशन वही है। तो वो आकाश जिसमें किसी अदिश भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों का फलन हो या प्रेक्षण बिंदु पर निर्भर करता हो, वो अदिश क्षेत्र कहलाता है। इसके अदिश क्षेत्र के जैसे उदाहरण की हम बात करें तो आप याद कीजिए क्या क्या भौतिक राशियां आप जानते हैं। अदिश है जो, एक तो ताप है, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, घनत्व, ये भी एक अदिश भौतिक राशि है। गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये भी एक अदिश भौतिक राशि है। इसी प्रकार से विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी एक अदिश भौतिक राशि है। इस प्रकार जो भी अदिश भौतिक राशियां हैं उनके संगत क्षेत्र जो होता है वो अदिश क्षेत्र कहलाता है। तो अदिश क्षेत्र को हम गणितीय रूप से किस प्रकार से लिखते हैं, अदिश क्षेत्र को गणितीय रूप, माना कि कोई अदिश राशि है, अदिश भौतिक राशि है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके संगत अदिश क्षेत्र फाई हो गया। और हम कहेंगे गणितीय रूप में कि फाई जो है वो एक्स, वाई और जेड प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों का इस प्रकार से फलन है। तो अदिश क्षेत्र को हम गणितीय रूप से इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि अदिश क्षेत्र या अदिश भौतिक राशि यदि फाई है तो फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। अब ये कोई भी फलन हो सकता है, मैं इसको 3xyz भी लिख सकती हूँ या 3xyz प्लस yz² भी लिख सकती हूँ प्लस 2xy³ इस प्रकार का भी लिख सकती हूँ। तो ये x, y और z का कोई भी फलन हो सकता है, ये अदिश क्षेत्र को निरूपित करने वाला। अदिश क्षेत्र निर्देशांकों पर किसी भी प्रकार से निर्भर कर सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी फलन ये इस प्रकार से हो सकता है। तो हम अदिश क्षेत्र को गणितीय रूप से इस
प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम अदिश क्षेत्र को ज्यामितीय रूप से या मैं कहूँ ग्राफीय रूप से व्यक्त करना चाहें तो अदिश क्षेत्र को हम ज्यामितीय या ग्राफीय रूप में हम पृष्ठों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि माना कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ हम ये जो अदिश क्षेत्र है इसको इस प्रकार से पृष्ठों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये पृष्ठ S1 है, यह अदिश क्षेत्र का मान φ1। ऐसे ही ये कोई दूसरा पृष्ठ है S2, इस पर अदिश क्षेत्र का मान φ2 है। तो ये होता है कि किसी एक पृष्ठ पर अदिश क्षेत्र का मान समान होता है। तो ये जो पृष्ठ है S1, S2 ये है सम अदिश पृष्ठ। एक पृष्ठ पर अदिश क्षेत्र का मान समान है और इन पर अदिश क्षेत्र का मान S1 पर φ1 है, S2 पर φ2 है, इस प्रकार से। तो सम अदिश पृष्ठ की परिभाषा क्या होगी कि अदिश क्षेत्र के अंदर उन बिंदुओं का बिंदु पथ जहां पर अदिश क्षेत्र का मान समान हो वो क्या होते हैं, पृष्ठों के रूप में होते हैं और उन्हें हम सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। या क्या बोला मैंने कि आकाश में जो अदिश क्षेत्र है इसमें समान अदिश क्षेत्र की वैल्यू रखने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ पृष्ठों के रूप में आता है और इन पृष्ठों को हम सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। जैसे चित्र में S1, S2 सम अदिश पृष्ठ है जिन पर अदिश क्षेत्र का मान क्रमशः φ1 और φ2 होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे हम ताप लेते हैं सबसे पहले, जैसा मैंने आपको पहला एग्जांपल ताप बताया, तो ताप के लिए माना कि ये जो ओरिजिन है यहाँ पर S कोई ऊष्मा उत्पन्न करने वाला स्रोत रखा हुआ है, यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो यहाँ आसपास सराउंडिंग में क्या होगा, ताप बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ मैं बात करती हूँ किसी बिंदु P जिस पर ताप का मान है T और इसकी इससे दूरी है मूल बिंदु से या सोर्स से R। यहाँ टेम्परेचर है T। अब मैं यदि इससे थोड़ा सा दूर R1 दूरी पर दूसरा पॉइंट ले लूँ Q, तो यहाँ पर टेम्परेचर का मान है माना T1। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक तीसरा बिंदु ले लूँ S तो ये हो गया, यहाँ मैं ले लेती हूँ R, कैपिटल R, और इसका स्थिति सदिश है माना R2, तो यहाँ पर टेम्परेचर का मान है T2। तो आप चित्र से देख रहे हैं कि स्रोत से जो सबसे पास है T2 इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, फिर इस वाला T होगा और उसके बाद जो Q दूर है उसका होगा। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, स्थिति सदिश बढ़ रहा है या निर्देशांक बदल रहे हैं, उसी प्रकार से जो टेम्परेचर का मान है वो चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये ताप का एक अदिश क्षेत्र हो गया और यहाँ पर ताप का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर कर रहा है। जो पास में है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, जो दूर है वहाँ टेम्परेचर कम है। तो इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण जो आपका बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है वो भी समझ सकते हैं। माना कि कोई प्लस Q आवेश, कोई बिंदुवत प्लस Q आवेश यहाँ इस प्रकार से रखा, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा और विद्युत विभव का मान होता है KQ/R। Q आवेश का मान और R प्रेक्षण बिंदु की आवेश से दूरी। तो अब यदि माना हम कोई बिंदु लेते हैं, ये R दूरी पर हम किसी बिंदु की कल्पना करते हैं, तो यहाँ पर विभव का मान, ये R1 दूरी है सपोज, तो विभव का मान हो जाएगा V1। ऐसे ही मैं R1 दूरी, क्योंकि यहाँ कोई बिंदु स्रोत है, तो मैं R1 दूरी का एक वृत्त खींचती हूँ। इस वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है R1, तो इसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा, V1। ऐसे ही यदि मैं R2 दूरी पर एक इसी प्रकार का आवेश को केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींचती हूँ, तो इस वृत्त के सभी बिंदुओं पर यहाँ पर भी विभव का मान हो जाएगा, विद्युत विभव का मान KQ/R2। यहाँ भी सभी बिंदुओं पर विभव का मान V2 हो जाएगा।
ऐसे ही सपोज हम R3 दूरी पर एक पृष्ठ की कल्पना करें गोलाकार, तो इस पृष्ठ के भी सभी बिंदुओं पर विभव का मान आप जानते हैं, R3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो ये जो पृष्ठ हैं ये क्या कहलाते हैं? आप देख रहे हैं कि अगर हम आवेश को केंद्र मानकर इस प्रकार के वृत्त खींचें, वृत्त मेरे बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड ऐसा है, इस पर पेन स्लिप कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो पृष्ठ हैं ये समविभव पृष्ठ हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था समअदिश पृष्ठ के बारे में कि उन बिंदुओं का बिंदु पर जहां अदिश क्षेत्र का मान समान, यहाँ अदिश क्षेत्र कौन सा है? विभव। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पृष्ठ पर विभव का मान समान है, ये एक समविभव पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ पर विभव का मान समान है तो ये एक समविभव पृष्ठ हो गया। इस प्रकार से ये वृत्ताकार या मैं कहूँ 3D में गोलाकार समविभव पृष्ठ होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक ही बिंदु पर अदिश क्षेत्र का मान दो नहीं हो सकता कभी भी एक बिंदु पर अदिश क्षेत्र का मान दो नहीं हो सकते। एक बिंदु है तो वहां अदिश क्षेत्र का मान एक ही होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि अदिश क्षेत्र एकल मानी होते हैं, सिंगल वैल्यूड। एक पॉइंट पर अदिश क्षेत्र का मान एक ही होता है और इस कारण ये समविभव पृष्ठ कभी भी आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अतः हम कहेंगे कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू हो जाएगी, दो पृष्ठ काटेंगे तो। लेकिन हमने देखा कि एक बिंदु पर अदिश क्षेत्र का मान एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, इसलिए समविभव पृष्ठ आपस में कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में इस पर बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, बस ज्यादा से ज्यादा आपके परिभाषा आ सकती है कि क्षेत्र की परिभाषा बताइए या अदिश क्षेत्र की परिभाषा बताइए क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र, और जैसा अदिश क्षेत्र है वैसे ही सदिश क्षेत्र।